बाल मित्र, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि तुम खतरे में हो, पर मैं ना हूं। मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। बाल मित्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। प्रचंडिका मस्तिष्क के द्वारा हम सबकी दिमागी शक्ति की मदद से एक बहुत तेज दिमाग वाला कंप्यूटर बनाना चाहती है, जिसकी मदद से उसे ये पता चल जाएगा कि बालवीर का अंत कैसे किया जा सकता है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे बाल सखी, उसके पहले हम उसका अंत कर देंगे। लेकिन बाल मित्र, यूरेका! 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 मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा आविष्कार पूरा हो गया प्रचंडिका। अब सबको मानना पड़ेगा कि मस्तिष्क मस्तिष्क बेस्ट है, बेस्ट। थैंक यू प्रचंडिका। तुम्हारी वजह से मेरे कंप्यूटर शोध का दिमाग बालवीर के दिमाग से तेज दौड़ेगा। और दुनिया मस्तिष्क के सामने सर झुकाएगी। झुके हुए सर प्रचंडिका को बहुत अच्छे लगते हैं। मस्तिष्क प्रचंडिका सिर्फ बातों से खुश नहीं होती। दिखाओ मुझे जो तुम कह रहे हो वो सच है। हाँ, आओ तुम इस कुर्सी पे बैठो, क्योंकि इस कुर्सी पे जो बैठेगा वो उसी के सवाल का जवाब देगा। बहुत, ये आपका जो साइकिल के पीछे छाता लेके भागने वाला प्लान था ना, एकदम करेले की सब्जी की तरह बेकार था। चुप कर। मैं साइकिल वाला आइडिया तो एकदम हिट था, बस छाते की इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, अब मैं छाते के लिए नया आइडिया सोचूंगा। बॉस, इस बार आइडिया के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, अच्छा होगा। अरे चुप कर, अगर नहीं कर सकता ना तो प्लीज कुछ आइडिया दे दे यार। बॉस, ये रोहित है ना, रोहित दरवाजे पे आए भिखारी को कभी खाली हाथ जाने नहीं देता। मतलब आपको आइडिया चाहिए ना, ये रोहित देगा आपको आइडिया। रोहित, तेरा दिमाग तो अच्छे से चलने लगा। हाँ वांट बॉस, अब तो मोनिका 100% इम्प्रेस। मोनिका, मजा आ रहा है? Montu, you're so sweet. क्या हुआ बॉस, मारा क्यों? तेरे प्लान में थोड़ी गड़बड़ है, पर मैं उसे दूर कर सकता हूँ। इससे मेरा प्लान फुल प्रूफ ही नहीं, वाटर प्रूफ भी हो जाएगा। पूछो प्रचंडिका, इससे जो पूछना है पूछो, हर सवाल का जवाब देगा ये। तो बताओ सोच, बताओ मुझे ऐसा तरीका जिससे बालवीर का अंत हो जाए।
तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो प्रचंडिका? तुम तो सिर्फ बालवीर के दिमाग से तेज सोचना चाहती थी, उसकी दिमाग की शक्ति को मात देना चाहती थी तुम। फिर ये बालवीर के अंत का सवाल क्यों? मेरा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दुनिया के भलाई के लिए बना है, किसी के मारने वारने के लिए नहीं बना है। मैं अपनी सोच को ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। अब इस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, अब ये कंप्यूटर मेरे नियंत्रण में, का हर जवाब मेरे सवालों का गुलाम है। मैं अपने सोच को ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इसे ऑफ कर दूंगा। ये धोखा है प्रचंडिका, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। प्रचंडिका कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, अच्छाई से नफरत है मुझे, नफरत। सोच, जल्दी बताओ मुझे बालवीर के अंत करने का तरीका। हर इंसान का दिमाग एक तय किए हुए स्वरूप में काम करता है। बालवीर के साथ भी ऐसा ही है। अगर उसके हर एक वार को ध्यान से देखो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। फिर उसके वार को नाकाम किया जा सकता है और उसे मात दी जा सकती है। अगर ऐसा है तो अब हमारे अंतिम युद्ध के लिए तुम्हारा मेरे सामने आने का इंतजार है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। रोहित, लगता है फिर से बारिश आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मोनिका इस बारिश में एंजॉय करे। उसके लिए कुछ आइडिया सोच। बॉस, एक काम करते हैं, हम पहले पिज्जा बर्गर खा लेते, क्योंकि वो क्या है ना, भूखे पेट भोजन ना हो गोपाला। बेवकूफ, मैं तुझे आइडिया सोचने बोल रहा हूँ और तुझे भजन गाने की पड़ी है। हाँ, चुपचाप आइडिया सोच।
वाह रोहित, क्या मस्त पालकी है। अब इससे मोनिका बारिश पूरा एंजॉय कर सकेगी। देखना ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं है। ये पालकी की वजह से मोनिका के शूज खराब नहीं होंगे और इस अम्ब्रेला की वजह से मोनिका के ऊपर पानी नहीं गिरेगा, उसके बाल भी खराब नहीं होंगे। फिर भी बॉस एक बार ट्रायल कर ले, क्योंकि शादी किसी की भी हो, बैंड आप ही का बजता है। हाँ ये बात तो तूने सही की। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इस पालकी के ऊपर बैठ के चेक करता हूँ ये कितनी मजबूत है। अब उठा। मोंटू बॉस, अगर मैं आपको उठाऊंगा तो उसके बाद मुझे कौन उठाएगा? अरे बेवकूफ, अकेले मत उठाना, बाकी बच्चों को भी जमा कर और उनको बोल उठाने के लिए। ओके जा। दोस्तों याओ भाइयों, इस हाथी को उठाने में मेरी मदद कर दो। नहीं हम नहीं उठाएंगे। अरे चुपचाप मोंटू बॉस को उठाने में मेरी मदद करो, वरना मोंटू बॉस से कहकर तुम सबका टिफिन एक हफ्ते के लिए छीन लूंगा। चलो जोर लगा के बस अभी हमसे नहीं उठेगा। चलो फ्रेंड्स। मोंटू बॉस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। हम बेवकूफ है। इस पालकी पे तो मोनिका बैठने वाली है और मोनिका तो हल्की फुल्की है, उसे हम दोनों क्या आप अकेले ही उठा सकते हो? क्यों बॉस, तो क्यों हमसे मेहनत करवाई इतनी? हाँ बात तो तूने सही की। चल कर मोनिका को बुलाते हैं। मोनिका इस पालकी में बैठकर बारिश का मजा ले सकेगी। मैं वहां होकर भी प्रचंडिका को बाल मित्र को ले जाने से नहीं रोक पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रचंडिका की चालों का सामना कैसे करूं, कैसे समझूं उसे। बालवीर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हार गिरने से नहीं होती बल्कि गिरकर ना उठने से होती है। और हो सकता है आपका अगला वार प्रचंडिका की हार का कारण बने। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ नटखट परी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बाल मित्र, बाल सखी और बाकी सारे बच्चे उसकी कैद में। अगर आप ऐसा मानते हैं बालवीर, तो उन्हें बचा कर लाना भी आपका फर्ज बनता है। और हम जानते हैं कि हमारा बालवीर ना कभी अपने फर्ज से पीछे हटा है और ना कभी हटेगा। लेकिन रानी परी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी हर चाल को चलने से पहले प्रचंडिका को उस कदम के बारे में कैसे पता चल जाता है। कैसे मेरे हर वार को करने से पहले वो उससे बचने के लिए तैयार रहती है। बालवीर, आपका हर वार, हर चाल इसीलिए बेअसर हो रही है क्योंकि जब भी आप प्रचंडिका को हराने के लिए कोई भी युक्ति अपने दिमाग में बनाते हैं, उस युक्ति को मस्तिष्क का संग्रहण यंत्र पहले ही प्रचंडिका को बता देता है। रानी परी, इस तरह तो बालवीर प्रचंडिका को कभी नहीं हरा पाएगा। हराएंगे परियों, अवश्य हराएंगे, क्योंकि इस बार बालवीर अपने दिमाग की हमेशा की सोच से अलग युक्ति बनाएंगे। बालवीर आपके दिमाग के स्वरूप को मस्तिष्क का महासंगणक यंत्र समझ चुका है और इसीलिए इस बार प्रचंडिका को हराने के लिए आपको अपने दिमाग की सोच को बदलना होगा। OMG! मोनिका सरप्राइज! वाओ मोंटू, ये कितना कूल आइडिया है। बारिश में बिना भीगे बारिश का मजा ले लो। थैंक यू मोंटू। मोनिका तो तुम्हें बहुत फूल समझती थी। पहले समझती थी, लेकिन अभी मोंटू बहुत ही कूल है। सच्ची मोनिका? मोनिका तुम बैठो ना उसके अंदर और आराम से बारिश का मजा लो, और उसके बाद मैं तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़े और चाय भी ला कर दूंगा। आओ, ओके। एक मिनट। आओ आओ मोनिका।
चल चल रोहित, हाँ पकड़ पकड़, हटो हटो। बाल मित्र, बाल सखी और बाकी बच्चों को बचाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आओ बालवीर आओ। प्रचंड लोक में स्वागत है तुम्हारा। आने में बड़ी देर कर, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। सोच ही रही थी कि तुम यहाँ कब आओगे ताकि मैं तुम्हारा अंत कर सकूं। आज किसका अंत होगा इसका भी पता चल जाएगा प्रचंडी का। मेरा एक तुम्हारा अंत कर सकता है भाई, लेकिन इतने आराम से मैं तुम्हारा अंत कर दूं, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। बहुत तेज है ना तुम्हारा दिमाग, तो क्यों ना मैं इसे उपयोग करूं अपने फायदे के लिए। होश में आओ, तुम ऐसा हार नहीं मान सकते। हाँ बालवीर, जागो और इस प्रचंडिका का मुकाबला करो, इसे जीतने मत दो, वरना तुम्हारे दिमागी शक्ति का गलत फायदा उठाएगी, हर जगह विनाश मचा देगी। बालवीर, बालवीर, उठो बालवीर, बालवीर, उठो बालवीर, बालवीर उठो। अब ये सुपर कंप्यूटर सोच मेरे दिमाग से जुड़ जाएगा और इसके अंदर की सबसे तेज दिमागी शक्ति लेकर मैं तीनों लोक में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान बन जाऊंगी और मेरे दिमाग से बनी हुई किसी भी चाल का तोड़ कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई भी नहीं। दुनिया की सबसे तेज दिमागों से बनी तुम्हारी सबसे तेज दिमागी शक्ति मेरे दिमाग तक भेजना शुरू कर दो सोच।
नोट करना बंद कैसे कर दिया? प्रचंडिका, अगर मैं बालवीर के दिमाग की तरह सोचकर कार्य करूंगा तो तुम भी प्रचंडिका के दिमाग की तरह ही सोचोगी ना प्रचंडिका। और ये समझने के लिए मुझे किसी महासंगणक यंत्र की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अपने जीत के घमंड में मुझे यहाँ जरूर बुलाओगे और बाकी सबकी तरह ही मेरे दिमागी शक्ति को भी प्राप्त करने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैं अपने दिमागी शक्ति के साथ परिलोक की हर परी की दिमागी शक्ति को ग्रहण करके यहाँ आ गया था। महासंगणक यंत्र हो या कुछ और, किसी भी वस्तु की कुछ भी ग्रहण करने की एक तय सीमा होती है। जैसे कि अगर एक उपकरण में उसकी सीमा से कुछ ज्यादा डाल दिया जाए तो वो बाहर निकल आता है। और वैसे ही बिजली, अगर बिजली को ज्यादा चलाया जाए तो वो खराब हो जाती है। बस बालवीर, अब प्रचंडिका का महासंगणक यंत्र क्यों ना, अगर हम सब परियां मिलकर अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ उसमें डाल देंगे तो उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। हम सब परियां अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ मिलकर बालवीर को देंगे। और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। मस्तिष्क का बनाया हुआ सोच ये सोच भी नहीं पाया कि वो मेरी दिमागी शक्ति के साथ साथ परिलोक की हर परी की दिमागी शक्ति को भी अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। और देखो, जैसे ही उसने अपने अंदर दिमागी शक्तियों को समा पाने की सीमा को पार किया, वो जलकर नष्ट हो गया। तो अब तुम ये समझ गई ना प्रचंडिका कि दूसरों की दिमागी शक्तियों को प्राप्त करके तुम खुद बुद्धिमान कभी नहीं बन सकती। अपनी इस जीत को आखिरी जीत समझना पाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग से जो अगली चाल निकलेगी पृथ्वी और परीलोक दोनों के लिए खतरनाक साबित होगी। संभालिए अपने आप को, आइए। हम अभी बालवीर और सभी बच्चों को ठीक करते हैं। खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बच्चों, इस नए एकेडमिक ईयर में आप लोगों का स्वागत है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। दिल से पढ़ाई करना। सर, पढ़ाई तो हम एवरी ईयर करते हैं, इस साल कुछ अलग करते हैं ना। अच्छा, तो प्यून बनना चाहोगे? एक जगह खाली है। बेटा, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, वही तुम्हारा काम है। अरे बॉस, सर को थैंक यू बोलो। क्यों? सर ने आपको प्यून बनने के लायक तो समझा। बच्चों, मुझे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है और फेस्टिवल में आप लोगों को एक ड्रामा प्रेजेंट करना है और वो ड्रामा आप सब लोगों को ही लिखना है, डायरेक्ट करना है
और एक्टिंग भी आप लोगों को ही करनी है। तो बच्चों, जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने अपने हाथ खड़े करें। सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जैसा कोई एक्टर, डायरेक्टर और राइटर कोई है ही नहीं। और मेरे नाटक के लिए तो कोई कंपटीशन भी नहीं है सर। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, नीचे करो। अरे नीचे करो, डरो मुझसे, मैं डायरेक्टर हूँ। मोंटू, वो क्या है ना, बालवी ने तेरी इतनी बैंड बजाई है कि अब तुझसे कोई नहीं डरता। और मोंटू, नाटक करने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी होती है जो तेरे पास है नहीं, वो है दिमाग। और वो तुझे कोई उधार में भी नहीं देगा। सुनो बच्चों, आप सबको बराबर का मौका मिलेगा अपनी अपनी कहानी सुनाने का। आज ब्रेक में आप सब अपनी अपनी कहानी हमें सुनाएंगे और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी वो 2 दिन बाद होने वाले फेस्टिवल में सिलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, तैयारी शुरू कर दो। यस। ओके गाइस, लिसन, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्यों ना हम कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा करें तो? हाँ, लेकिन उस ड्रामा का सब्जेक्ट क्या होगा? वो नहीं पता। अरे बल्लू, तुझे कोई आइडिया सूझ रहा है क्या? अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो? ड्रामा के बारे में मुझे क्या आइडिया सूझेगा, है ना? अरे सॉरी सर, सॉरी। हाँ बल्लू, उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। उसे थोड़ी पता था कि तू इतना बड़ा लल्लू है। गाइस, मुझे तो लगता है ड्रामा चाहे जो भी हो, पर उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होना चाहिए, है ना महक? हाँ, करेक्ट। ड्रामा के लिए कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा। सोच मोंटू, सोच जल्दी सोच। मोंटू बॉस, इस ड्रामा के लिए सॉलिड आइडिया आया है। आइडिया आया ना, तो डराया क्यों? अब आइडिया सुनो। मोंटू बॉस, ये बहुत ही फालतू आइडिया सुना के बोर करेगा, अपना कान बंद करो। अबे पूरा आइडिया तो सुन ले। मोंटू बॉस, एक पिज्जा स्टैंड नाम का शहर है, वहां हर चीज पिज्जा की है। घर, गाड़ी, बस, ऑफिस, स्कूल, सब पिज्जा की। वहां चीज और सॉसेस की बारिश होती है। वहां का एक राजा है, पिज्जा सिंह, और उसका एक प्रधान है जिसका नाम है पिज्जा लाल। वो भी हमेशा पिज्जा खाते रहता है। और मोंटू बॉस, उसके बाद अरे बुक्कड़, आज तक तेरे दिमाग में पिज्जा और बर्गर के अलावा और कुछ आया है? सॉरी बॉस, मैंने ड्रामा के लिए एक धांसू आइडिया सोच लिया है। सोच लिया? अगर हमें नॉलेज से रिलेटेड कुछ करना है तो क्यों ना हम महाराणा प्रताप पे ड्रामा करें? नॉट अ बैड आइडिया। वैसे मैंने शिवाजी महाराज पे नाटक करने का सोचा है। वैसे हम भगवान श्री राम पर भी तो कर सकते हैं। हाँ, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हमें गांधी जी पर ड्रामा करना चाहिए, है ना? महक, तू कुछ क्यों नहीं बोल रही है? कब से चुपचाप खड़ी है? मैं सोच रही थी कि हम अगर इन 500 पे ड्रामा करें तो? 5 नहीं, सिर्फ एक। हमारे ड्रामा में सिर्फ एक कैरेक्टर होगा।
वो कौन बॉस? तुम लोग बस देखते जाओ मैं सर को कैसे इम्प्रेस करता हूँ। बस तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना। अच्छा पे ड्रामा। अरे क्या मेहर कुछ भी बोल रही है, हमें एक ड्रामा करना है, 5 नहीं। हाँ मानव, हम एक ही ड्रामा करेंगे, लेकिन हम जिस पर ये ड्रामा करेंगे उसमें इन 5 हस्तियों के गुण होंगे। मतलब ये कि हमारे नाटक का हीरो गांधी जी की तरह सच्चा होगा, झांसी की रानी की तरह साहसिक होगा, राम भगवान की तरह अच्छा और नेक होगा, महाराणा प्रताप की तरह शूरवीर होगा और शिवाजी की तरह बहादुर और बुद्धिमान होगा। सोचो, जिसमें ये 5 गुण होंगे वो कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन मेहर, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसमें 5 गुण हो? वो बच्चों का रक्षक है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। वाह मेहर, बालवीर पे ड्रामा, ऑसम, फैंटास्टिक। यस! चल मेहर, जल्दी से चल के सर को बताते हैं। हाँ, आई एम श्योर हमारा ही ड्रामा सेलेक्ट होगा। चलो जल्दी। और सर फिर सर 4-5 बच्चों की कहानियां सुन ली हमने, पर किसी एक में भी दम नहीं है सर। नहीं, चूहा बिल्ली की कहानी, हाथी चींटी की कहानी, अरे सर एक में भी दम नहीं है। ऐसा थोड़ी नाटक होता है सर। आप टेंशन मत लीजिए, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी एकदम धांसू नाटक लेके आया है, जिसके अंदर सस्पेंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है। अच्छा हाँ सुना सर, मैं आपको ये नाटक सुनाऊंगा नहीं सर, मैं आपको ये नाटक दिखाऊंगा। कितने आदमी थे? हम तो 2 है बॉस। दूर जब कोई पिद्दी रोता है तब उसकी मम्मी उसे बोलती है, चुप हो जा बेटा वरना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आ जाएगा। मोंटू खुश हुआ, पूरा शहर मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के नाम से जानता है। नहीं बॉस, सारा शहर तो आपको मोंटू द ग्रेटेस्ट हाथी के नाम से जानता है। बस 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 मोंटू, बस बहुत हो गया। हाँ काफी देखा मेरे नाटक के एक झलक से ही सर तो इम्प्रेस हो गए, अब तो वो तुम्हारा नाटक सुनेंगे भी नहीं। मोंटू, तुम्हारे नाटक में सर पैर ही नहीं है। इतना वाहियात परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। और मेहर का नाटक जैसा भी हो, तुम्हारे नाटक से बुरा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम मेहर का नाटक सुने बगैर ही उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि हमने डिसाइड किया है कि हम बालवीर पे नाटक करेंगे। वेरी गुड मेहर, वेरी गुड। करो करो, और कौन किसका रोल करेगा ये भी फिक्स कर लो, क्योंकि तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन में तुम लोगों को नाटक प्रेजेंट करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए। कितना अच्छा नाटक मिला है सर। Right. नहीं मतलब बालवीर पे नाटक। Yes. वेरी नाइस। मोंटू बॉस, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? ये देखो, हम आपका दिमाग का ऑपरेशन के लिए चंदा जमा किया है। मेरे दिमाग का ऑपरेशन क्यों? मेरे दिमाग को क्या हुआ है? मोंटू बॉस, आप जो हमेशा घटिया घटिया आइडियाज देते रहते हो ना,
अब देखो वो फालतू और घटिया वो नाटक का आइडिया, उसके बाद आपका वो खराब परफॉर्मेंस, ये सब घटिया आइडियाज की वजह से आप ही की बैंड बजती है। इसलिए हमने ये चंदा इकट्ठा किया है ताकि इससे आपका दिमाग का ऑपरेशन हो जाए। हाँ, और ऑपरेशन के बाद आपका दिमाग में अच्छा आइडिया आएगा तो लोग आप पर हंसेगा नहीं, और आपके साथ हमारा इज्जत का कचरा भी नहीं होगा। मेरा नाटक सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, देख लेना मेहर के नाटक में बालवीर का रोल सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को मिलेगा। लेकिन मोंटू बॉस, ऐसा कैसे होगा? मेहर ने तो ऑडिशन भी शुरू कर दिया है, और मेहरा आपको बालवीर का रोल क्यों देगा? देगी, उसे देना ही पड़ेगा। मेरी एंट्री इतनी धमाकेदार होगी ना कि वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगी। दोस्तों, हम सब बालवीर को जानते हैं, है ना? लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बालवीर की जिंदगी में परियों और डूबा डूबा एक जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी कितनी अहमियत है। इसलिए मैंने उनकी भी रोल इस नाटक में रखे। अरे वाह! तो सब ऑडिशन के लिए तैयार है? हाँ। हाँ। आयुष, मैं हूँ बालवीर, मुझसे बुराई दूर भाग जाती है। बुराई तो नहीं भागेगी, लेकिन बच्चे जरूर भाग जाएंगे। जाओ परियो जाओ, बच्चों को आपकी मदद की जरूरत है। देखो, थोड़ा परियों जैसा बोलो। हाँ, जाओ परियो जाओ, बच्चों को आपकी मदद की जरूरत है। तुम जाओ प्लीज। राज, मैं हूँ बालवीर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। छोड़, डायलॉग मत बोल, लैंड करके दिखा। तैयार है आपके धमाकेदार एंट्री का सामान। इस गैजेट का नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, आप है ना इस गैजेट के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाना, फिर हम ये लीवर खींचेगा, उसके साथ आप हवा में उछलेगा, फिर आप एक डैशिंग तरीके से बालवीर की तरह नीचे बालवीर का लैंडिंग करना। अरे देख क्या रहे हो बॉस, जाओ जंप करो। जाओ जाओ बॉस। हाँ। नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए पहले हम इस स्प्रिंग का टेस्ट करेंगे, इसकी स्प्रिंग बराबर काम कर रही है या नहीं। इसीलिए ध्रुवी जा। मोंटू बॉस, आपको स्प्रिंग चेक कर रहा है तो आप करो। तेरी तो बॉस, उससे चेक करवा लो। हाँ, इधर आ। कैसा है? ठीक। हाँ, तुझे मेहर के नाटक के बारे में पता है? हाँ, उसके अंदर ना जो बालवीर का कैरेक्टर है ना, वो तुझे करना है ना? हाँ, वो तू कर सकता है। तो उसके लिए तुझे एकदम छोटा सा काम करना है, तुझे इसके ऊपर खड़ा रहना है, और फिर ये स्प्रिंग तुझे ऊपर उछालेगी, और फिर तू ऊपर से नीचे बालवीर के जैसे लैंड करेगा, और फिर क्या, फिर वो कैरेक्टर तेरा पक्का ना। बस इतनी सी बात। हाँ, करेगा ना? हाँ। चल 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 जल्दी जा। शाबाश। राज, रेडी? रेडी। हाँ। मोंटू बॉस, अब मैं बालवीर केवल पक्का। तो बालवीर बनेगा तू? तेरा ये मुखड़ा देखा है, बालवीर बनेगा? भागने तो दूंगा इधर से। हो गई मोंटू बॉस आपको तसल्ली? हाँ, चलो अब आपकी बारी। रेडी? चिट्टू, मैं रेडी हूँ, लीवर खींच। 1 2 3। मोंटू बॉस, सॉरी यार, ये मशीन ना
इंसानों को ऊपर उछाल सकता है, हाथियों को नहीं, समझे? अरे बेवकूफ, इस मशीन के अंदर ना कोई वेट एडजस्टमेंट का मीटर होगा, है ना चिट्टू? है ना बॉस, है। हाँ, तो उसको ना मेरे वेट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं ऊपर जाऊंगा, वरना मैं तो स्लिम ट्रिम हूँ, ये ऊपर जाऊंगा, समझा? चिट्टू एडजस्ट कर। रोहित, इधर काटा है। इधर कर, एडजस्ट कर। अरे ये कैसा मीटर है? एक काम करता हूँ, इसे 50 से 150 कर देता हूँ। अरे इससे भी नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ, फुल कर देता हूँ। चिट्टू लग रहा रेडी है, लीवर ऑन कर। करता है, रेडी? 1, 2, 3। थैंक यू सो मच पूजा, कम से कम तुम तो सिलेक्ट हो गई, ठीक है? तो सिलेक्टेड फॉर भटकाती परी। सलोनी, अब तुम नटखट परी का ऑडिशन दो। हाँ, क्षमा करना भटकाती परी, पर हमारा तो नाम ही नटखट परी है। अगर हम शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये तो बस थोड़ा निर्मल आनंद है, इसका मजा लीजिए, शिकायत मत कीजिए। वाओ सलोनी, तूने तो नटखट परी के कैरेक्टर को एकदम सही पकड़ा है। थैंक यू। मानव, डायरेक्टर कौन है, तू या मैं? बीच में बोला ना तो पीट दूंगी। क्या हुआ मेहर, मैंने ठीक नहीं किया क्या? नहीं सलोनी, नहीं, तुमने ठीक नहीं किया, बल्कि तुमने परफेक्ट किया। यू आर सिलेक्टेड फॉर नटखट परी। मेहर, तूने मेरा ऑडिशन तो लिया ही नहीं। देख मनीष, सिर्फ डरी परी का रोल बचा है, तू करेगा डरी परी का रोल? वैसे मुझे डर तो नहीं लगता, पर अगर ये डरपोक मानव मुझे डरना सिखा देगा तो मैं जरूर करूंगा। तेरी तो मुझे डरपोक बोलता है। मानव नहीं। मेहर, मुझे मेरी स्क्रिप्ट तो दे। अरे हाँ, 1 मिनट। अरे ये तो बहुत आसान है, ये लो। बोलो। हमें बहुत डर लग रहा है रानी परी, अगर बालवीर अकेले गुरुदेव के सामने गए और गुरुदेव ने उन पे आक्रमण कर दिया तो? वाह मनीष, ब्रिलियंट। यस। अरे चिट्टू, मोंटू बॉस को ऊपर उछले हुए कितना टाइम हो गया, अब तक नहीं आए। हाँ, इसलिए तो चेस खेलता है। चिट्टू, मैं क्या कहता हूँ कि मोंटू बॉस का शोक सभा का इंतजाम करने का टाइम आ गया है। शुभ बोल, क्या बोलता है? चलेगा? हाँ चलेगा। मोटू बॉस, ये कहाँ से आ गया? कहाँ से? इस गधे ने ना वो जो वेट एडजस्ट करने वाला मीटर था ना, उसको इतना एडजस्ट कर दिया कि मैं सीधा उछल के स्कूल के पीछे वाले कचरे के डिब्बे में गिरा। और तू चिट्टू के बच्चे, तेरा गैजेट भी तेरे जैसा बेकार निकला। कुछ काम का नहीं है तू। तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी है मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ, मोटू बॉस, क्या मस्त लग रहा है। वैसे ये है क्या? ये इसे हार्नेस कहते हैं और ये ना शूटिंग में यूज करते हैं। मेरे पापा का एक फ्रेंड है ना, वो शूटिंग में काम करता है, मैंने उस अंकल से ये मंगवाया है। हाँ, शाबाश मोटू बॉस। ये ले। बॉस, इस वॉकी टॉकी का क्या काम, हम तो यहाँ पास में ही है। अरे बेवकूफ, जब स्टेज पे नाटक चालू होगा तब मैं स्टेज पे रहूंगा और तुम लोग बैक स्टेज पे रहोगे ना, तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देने वाली है, इसके लिए। और हम स्टेज की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ना, तो वॉकी की भी अभी करेंगे, समझे? हाँ, इंटेलिजेंट बॉस, इंटेलिजेंट। अब जाओ और मुझे खींचो। हाँ। चल।
रोहित कम इन रोहित। हाँ बॉस, रेडी रेडी। रोहित, चिट्टू, जल्दी से मुझे ऊपर उठाओ। ये कहाँ रखूं? चल चिट्टू, जल्दी से ऊपर उठाओ मुझे। रोहित, चिट्टू, अब धीरे धीरे मुझे नीचे उतारो, एकदम धीरे धीरे, बालवीर जैसे। रोहित, चिट्टू, मुझे बालवीर जैसे धीरे धीरे लैंड कराओ। अरे रोहित, चिट्टू, जल्दी करो। मोटू बॉस जोरों से कहाँ से चिल्ला रहा है? अरे रोहित, चिट्टू, मुझे नीचे उतारो। मोटू बॉस पॉकेट में तुम बोलना चाहता है? अच्छा, मुझे पकड़ के रख, मैं चेक करता हूँ। पकड़ता हूँ। हेलो। ये चिट्टू, ये आवाज कैसे था? वो रस्सी ऊपर गया ना? अरे रस्सी ऊपर गया तो आवाज कैसे आया? तो मोटू बॉस नीचे आया ना? अच्छा, मोंटू बॉस नीचे आया। हाँ? अरे वो देख रे। तेरी तो मोटू बॉस, बस उठो, बस उठो, बस। वैसे मोंटू बॉस, आपने लैंडिंग कब की? हमें तो पता भी नहीं चला। अरे बेवकूफो, मैंने लैंडिंग नहीं की। तुम दोनों ने वो रस्सी छोड़ दी ना, तो मैं धड़ाम करके नीचे गिर गया। देख कहीं के, अब मुझे लैंडिंग वैंडिंग नहीं करनी। अब मुझे प्ले में रोल चाहिए ना, तो मैं एक्टिंग करके वो रोल हासिल करूंगा। बालवीर का रोल। बल्लू को ट्राई करें उसके लिए? पागल है क्या मानव? बल्लू लल्लू, बालवीर, बल्लू तो लल्लू है, वो बालवीर कभी नहीं बन सकता। अरे ट्राई करने में क्या है, ऑडिशन तो लेके देख। हाँ मैं ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और मुझे भी लगता है कि बल्लू बेस्ट चॉइस है बालवीर के रोल के लिए। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो एक बार पूछ लेती हूँ। ए बल्लू लल्लू, देगा बालवीर के रोल का ऑडिशन? अगर मैं बालवीर का रोल करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ, और फिर मुझे ये नाटक देखने का भी तो आनंद लेना है। इसलिए मैं कोई छोटा मोटा किरदार ही करूंगा। कहाँ खो गया? बोल, देगा या नहीं? अरे नहीं, मैं कहा बालवीर का, मैं तो बल्लू लल्लू ही ठीक हूँ। देखा मानव, मैंने तुझे बोला था ना, ये खुद ही मना कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तू डुबा डुबा का रोल ही कर लेना बल्लू लल्लू। थैंक यू मेहर। वाह बालवीर वाह, तो तुम नाटक कर रहे हैं। चलो अब मुझे भी नाटक करना पड़ेगा, एक खतरनाक नाटक, ऐसा नाटक कि बालवीर का किरदार लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि मेरे आने का तुम्हें पता भी ना चले। ये जादुई जूते पहनकर अगर मैं पृथ्वी लोक पर तुम्हारे आसपास बसूंगी तो तुम्हें मेरे आने का आभास तक नहीं होगा, और तब तुम्हारे ही नाटक में मैं अपने नाटक को अंजाम दूंगी। पारा गोली, ये पारा गोली जो भी खाता है तो सीधे यहाँ प्रसन्न लोक में आकर गिरता है। अब ये पारा गोली मैं तुम्हें धोखे से खिलाऊंगी, और इसे खाते ही
तुम सीधे यहाँ प्रचंड लोक में मेरे कदमों में आकर के पड़ोगे और तब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। वो लाया मैं आपके लिए संदेश रानी परी, वो लाया मैं आपके लिए संदेश रानी परी। फ्रेंड्स, और सब कास्टिंग हो गई है, लेकिन मेजर कास्टिंग बाकी है, मतलब बालवीर, बालपरी और रानी परी की कास्टिंग। मेहर, कास्टिंग तो बची है पर एनर्जी नहीं बची। हम प्रैक्टिस करते करते थक गए हैं। मैं तो एक काम कर, कुछ रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट कर, अब फिर हम कास्टिंग करेंगे। एक्सक्यूज मी बल्लू लल्लू, मैं ना डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे सबका ख्याल है। और वैसे भी मैंने पहले से ही सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। सो गाइस, हाफ एन आवर का ब्रेक, ओके? अरे एक मिनट, लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे यहाँ सब लोग रेडी मिलने चाहिए, ओके? हाँ, ठीक है, चलो। खा लो पी लो जो खाना पीना है, अब बस थोड़े ही देर में तुम आ गिरोगे प्रचंड लोक, जहां तुम खाओगे मेरे कदमों की धूल और पियोगे अपने ही आंसू। अरे बल्लू, तो यहाँ सर तुझे कब से ढूंढ रहे हैं? जल्दी जा, सर तेरा प्रिंसिपल ऑफिस में वेट कर रहे हैं। सर मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, वो तो जाके सर से पूछ ले। मैं सर से ही पूछ लूंगा। अब इसे जल्दी से पीकर प्रचंड लोक आ जाओ, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अरे चिट्टू, क्या करता है ये? गिरा दिया। अरे सॉरी सुन, तुझे डुबा का रोल मिला है, उसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? क्या दिन आ गया है, मुझे मेरा भाई डुबा का रोल करना पड़ रहा है। अब मुझे उसका अच्छाई का राह पर चलना पड़ेगा। कुछ बोलेगा ये ऐसे अजीब अजीब मुंह बनाता रहेगा। हाँ करेगा, प्रैक्टिस भी करेगा। अभी थोड़ा ये खा पी के एनर्जी इकट्ठा करेगा, बाद में प्रैक्टिस भी कर लेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ कर लेता है। बोल दिया। सच्चा और अच्छा बच्चा लोग का नाटक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ब्रेक में जो खाने पीने का ये आइटम मिलता है ना, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ये पी लेता है। अब एक और ड्रिंक पीने मिल जाता तो आत्मा प्रसन्न होता है। वाह, ये तो बल्लू का ड्रिंक है। सर ने मुझे नहीं बुलाया था, तो फिर इस बच्चे ने मुझे क्यों कहा कि सर मुझे बुला रहे हैं? लगता है वो बच्चा मुझे अगस्त के महीने में
अप्रैल फूल बना रहा था। हमको ड्रिंक तो मिल गया, लेकिन उसका आने के पहले हमको ड्रिंक पीना पड़ेगा।